अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आप देख रहे हैं बायो माइंड। मैं आपके लिए लेके आई हूँ बायोलॉजी मेन टॉपिक एमडी केट इंटी टेस्ट जो 2025 प्रिपरेशन चल रही है उसके हवाले से मेन टॉपिक लेके आए हैं बायोलॉजी का चैप्टर है रिप्रोडक्शन। उसका मेन टॉपिक है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फंक्शंस एंड हार्मोन्स। ठीक है, आगे जो रिप्रोडक्शन के जो टॉपिक हैं वो भी लेके आई हूँ मैं। ये जो मेन टॉपिक हैं रिप्रोडक्शन के चैप्टर के, ये मेन टॉपिक हैं। आगे है रिप्रोडक्शन के जो टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल एंड रिप्रोडक्टिव साइकिल। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज काजेज एंड सिम्टम्स, ये भी टॉपिक हैं रिप्रोडक्शन के। ठीक है, आगे जो हमारा आएगा वो होगा सपोर्ट एंड मूवमेंट भी चैप्टर है उसके, जो कार्टिलेज एंड बोन करेक्टराइटिक्स एंड फंक्शंस, ये टॉपिक है। स्मूथ कार्डिक एंड स्केलेटन मसल्स करेक्टराइटिक्स। ठीक है, ये भी टॉपिक है। स्केलेटन मसल्स स्ट्रक्चर, ये टॉपिक है। ठीक है, सपोर्ट एंड मूवमेंट का। आगे जो सपोर्ट एंड मूवमेंट का है स्केलेटन मसल्स कंस्ट्रक्शन, जॉइंट क्लासिफिकेशन, जॉइंट्स क्लासिफिकेशंस के बाद अर्थटिस जो टॉपिक है वो भी है। उनके बाद जो हमारा आएगा इनहेरिटेंस चैप्टर, उनमें मेडिलाइन इनहेरिटेंस लॉ, इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट लॉ एंड एग्जांपल्स, जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, जीन लिंकेज एंड इंडिपेंडेंस, ये आएगा। ठीक है, आगे जो हमारा इनहेरिटेंट का आएगा वो भी इनहेरिटेंस जो चैप्टर है उनके जो मेन टॉपिक हैं वो भी आएंगे। आगे हैं सेक्स लिंकेज एंड इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंकेज ट्राइड्स, हेमोफेलिया इनहेरिटेंस। ठीक है, हेमोफेलिया इनहेरिटेंस, ये भी इनहेरिटेंस जो चैप्टर है उनके मेन टॉपिक है। ठीक है, आगे है इवोल्यूशन जो चैप्टर है उनके जो मेन टॉपिक है ओरिजिन्स ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन कॉन्सेप्ट, लेमार्क थ्योरी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स, ड्रॉन्स नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, ये भी है। आगे जो हमारा इवोल्यूशन का जो इवोल्यूशन का नहीं आएगा, आगे जो हमारा चैप्टर है सेलुलर लाइफ में जो टॉपिक आए हैं वो क्लासिफिकेशंस ऑफ वायरसेस, स्ट्रक्चर, स्ट्रेंड्स, साइज, डिजीज होस्ट। ठीक है, डिजीज होस्ट, सिम्टम्स, ट्रांसमिशन एंड काजेज ऑफ वायरल डिजीज, एड्स वगैरह। ठीक है, ये आएगा टॉपिक। सेल बायोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, सेल साइकिल, माइटोसिस एंड मेयोसिस। ठीक है, माइटोसिस एंड मेयोसिस भी आएगा सेल बायोलॉजी के चैप्टर में। उनके बाद प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में सेल आएगा वो भी। ठीक है, आगे है ह्यूमन फिजियोलॉजी में कुछ टॉपिक आ रहे हैं, ये बहुत मेन है। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्व सिस्टम एंड सेंस, एंडोक्राइन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम, ये सारे टॉपिक आएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ये बहुत मेन टॉपिक हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में। आगे है बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग है, कॉलोनिंग, PCR, GMOS एप्लीकेशंस एंड मेडिसिन्स एंड एग्रीकल्चर। इकोलॉजी में जो आ रहे हैं इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो, फूड चेन, पिरामिड्स, बायोकेमिकल साइकिल्स। ठीक है, बायोकेमिकल साइकिल्स ये भी बहुत मेन टॉपिक है एमडीकेट के बारे में। इस सारे जो टॉपिक आ रहे हैं, मैं जो चैप्टर के टॉपिक बता रही हूँ वो एमडीकेट में आएंगे। थैंक